तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि कुछ समय पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक मॉडर्नाइजेशन करने के लिए 114 फाइटर जेट्स को खरीदने को लेकर एमआरएफ टेंडर को जारी किया था। और सच माने कि इस टेंडर को दुनिया भर के कई देश हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है करीब 20 बिलियन से ज्यादा की है। और ऐसे में हर देश के लिए ये टेंडर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर जिस देश को भी ये टेंडर मिल जाता है तो उस देश को बहुत भारी मात्रा में धनराशि मिलेगी, और इसी वजह से कोई भी देश इस टेंडर को छोड़ना नहीं चाहता। और आपको बता दें कि इस समय इंडियन एयरफोर्स को इस एमआरएफ टेंडर के तहत 8 एयरक्राफ्ट का ऑफर किया जा चुका है, और 8 एयरक्राफ्टों में सबसे बड़ा जो दावेदार है वो डसॉल्ट एविएशन का राफेल एयरक्राफ्ट है। लेकिन क्या आपको पता है कि डसॉल्ट एविएशन राफेल एयरक्राफ्ट है, यही इंडियन एयरफोर्स के एमआरएफ टेंडर को बर्बाद भी कर सकता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एमआरएफ टेंडर आज का कोई नया टेंडर नहीं है, बल्कि 2 दशक पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसे विदेशी एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर पहले ही एक टेंडर को जारी किया गया था, जिसका एक नया संस्करण ये एमआरएफ टेंडर है। करीब करीब 2 दशक से इस टेंडर को लेकर एयरक्राफ्टों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लगातार कई सारे कारणों की वजह से कई बार बड़े बड़े डिले यहाँ पर देखे जा चुके हैं। अब रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन की तरफ से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर राफेल एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर भारत को करना पड़ेगा, और अगर भारत के अंदर इस राफेल एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जाना है तो डसॉल्ट एविएशन को यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी। और इसी को लेकर अब डसॉल्ट एविएशन की तरफ से कई सारी परेशानियां जताई जा रही हैं, और ऐसे में यहाँ पर डसॉल्ट एविएशन की इस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर जो झिझक है वो यहाँ पर हमारे एमआरएफ टेंडर को काफी डिले कर सकती है, और इंडियन एयरफोर्स के जो मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस है उसको यहाँ पर स्लो कर सकती है, डिले कर सकती है। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एमआरएफ टेंडर या फिर ऐसे कहें कि 114 फाइटर जेटों का जो टेंडर जारी किया गया था, तभी ये साफ कर दिया गया था कि इंडियन एयरफोर्स इन एयरक्राफ्टों को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और साथ ही मेक इन इंडिया के तहत खरीदेगा। यानी कि जो भी एयरक्राफ्ट जिस भी कंपनी के साथ खरीदा जाएगा वो भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। और जितने भी एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने आया है उन एयरक्राफ्टों को लेकर यही माना जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को शेयर की जाएगी, और भारत के अंदर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इन एयरक्राफ्टों को बनाकर तैयार किया जाएगा। लेकिन अब रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन, जिसके कि ऑलरेडी 36 राफेल एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स यहां पर यूज करती है, और नेवी के द्वारा आने वाले समय में 26 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा जाना है, वो टेंडर में तो पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर झिझक रहा है। यानी कि इन एयरक्राफ्टों की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के रास्ते में डसॉल्ट एविएशन के सामने कई सारे अलग अलग शर्तें हैं, जो कि शायद इन एयरक्राफ्टों को लेकर एक बहुत ही बड़ी बाधा बन सकता है। और इस तरीके से अगर डसॉल्ट एविएशन आगे बढ़ता है तो नो डाउट यहाँ पर एमआरएफ टेंडर के तहत डिले देखा जा सकता है। और ऐसे में अगर यही चलता रहता है तो ये राफेल एयरक्राफ्ट इस पूरे टेंडर से बाहर हो सकता है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर राफेल एयरक्राफ्ट को यहाँ पर पहली वरीयता दी जा रही है और उसके तहत यहाँ पर डसॉल्ट एविएशन को भी आगे बढ़कर भारत के अंदर इसे बनाने के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और साथ ही मेक इन इंडिया के साथ इसको बनाना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट को इस पूरी एमआरएफ टेंडर से बाहर कर दिया जाएगा। और दोस्तों अब आपको बता दें कि गवर्नमेंट और साथ ही हमारी जो भारतीय वायुसेना है वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को बढ़ावा देने के लिए फिलहाल कई सारे डिफेंस प्रोजेक्ट को इसी तरह से आगे बढ़ा रहा है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और साथ ही मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भारत के अंदर रखा जाए, ताकि हथियारों के मामले में हम अपनी फोर्सेस को आत्मनिर्भर बना पाए, ताकि बाद में इन हथियारों के मेंटेनेंस के लिए भारत को अन्य देशों पर निर्भर न होना पड़े। और इसी वजह से एमआरएफ टेंडर में संपूर्ण ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और साथ ही संपूर्ण रूप से इन एयरक्राफ्टों को भारत के अंदर ही बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि आपको ये भी पता होना चाहिए
कि पिछली बार जो MMRCA टेंडर है 126 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर जारी किया गया था, उनमें भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का क्लॉज रखा गया था और भारत के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया था और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से इस टेंडर को रद्द करते हुए 36 राफेल एयरक्राफ्टों को परचेज किया गया था। हालांकि उसके दौरान फ्रांस की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया था कि अगर इंडियन एयरफोर्स को 100 से अधिक राफेल एयरक्राफ्टों को परचेज किया जाता है तो डसॉल्ट एविएशन इन एयरक्राफ्टों की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को करेगा और मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाते हुए मैन्युफैक्चरिंग करेगा। और अब आप समझ सकते हैं कि भारत 114 लड़ाकू विमानों को खरीद रहा है, तो ऐसे में डसॉल्ट एविएशन को भारत के अंदर इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी 100% करनी होगी और भारत के अंदर ही इसको बनाना होगा। लेकिन फिर भी अगर डसॉल्ट एविएशन को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में किसी भी तरह की परेशानी आती है तो फिर भारत को यहाँ पर राफेल को छोड़ते हुए अन्य एयरक्राफ्टों के साथ भारत को आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि इंडियन एयरफोर्स के लिए एटलीस्ट स्ट्रेंथ को यहाँ पर घटने से रोका जा सके और कहीं न कहीं यहाँ पर स्क्वाड्रंस की क्षमता में जो कमी हो रही है उसको मेंटेन किया जा सके। अब दोस्तों डसॉल्ट एविएशन की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों के अलावा इंडियन एयरफोर्स के सामने इस टेंडर के तहत टोटल 7 और एयरक्राफ्टों को ऑफर में रखा गया है, जिसमें अमेरिका के द्वारा सबसे अधिक 3 एयरक्राफ्टों को भारत को ऑफर किया गया है और उनमें से भी सबसे ज्यादा जो बेहतरीन एयरक्राफ्ट है F-15EX उसको भी भारत के सामने रखा गया है। साथ ही अमेरिका की तरफ से कई सारी शर्तें इसके ऊपर लगाई गई हैं और ये जो शर्तें हैं वो भारत के फेवर में है और ऐसे में हमने ये देखा है कि अमेरिका इस तरह के जो झुकाव है कभी नहीं करता है, लेकिन भारत के लिए पहली बार अमेरिका की तरफ से ये देखने को मिल रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि यूरोप के अंदर से भी और 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, जिसमें सिंगल इंजन लाइट वेट कैटेगरी में स्वीडन का साफ ग्रुप का फाइटर जेट है और साथ ही 2 इंजन मीडियम बैट कैटेगरी में यूरो फाइटर टाइफून भी इसमें शामिल है। हालांकि दोस्तों इन सभी एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो पिछली बार राफेल एयरक्राफ्टों को जो सबसे बड़ी टक्कर यहाँ पर किसी ने दी थी तो वो यहाँ पर यूरो फाइटर टाइफून था और माना यही जा रहा है कि राफेल एयरक्राफ्टों के समकक्ष में यूरो फाइटर टाइफून को भारत के द्वारा चुना जा सकता है। लेकिन अब जो अमेरिका की तरफ से F-15EX फाइटर जेट को लेकर कई सारे बहुत बड़े चेंजेस यहाँ पर दिखाए गए हैं और उनको मानते हुए अगर भारत इन्हें परचेज करता है तो भारत के वेपन्स को इसके अंदर लगाया जा सकता है और कई सारे अलग अलग चेंजेस करते हुए अमेरिका ने बड़ा ऑफर यहाँ पर भारत के सामने रखा है, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि अगर राफेल एयरक्राफ्ट को यहाँ पर चूज नहीं किया जाता है तो फिर यहाँ पर F-15EX फाइटर जेट को भारत के द्वारा चूज कर लिया जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से भारत के फेवर में है। और आने वाले समय में जब भारत के अंदर इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना स्टार्ट किया जाएगा तो फिर F-15EX को भी भारत के अंदर ही बनाया जाएगा और अमेरिका की तरफ से 100% टेक्नोलॉजी शेयर भारत के साथ की जाएगी और भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टेबल किया जाएगा। वैसे दोस्तों आप बताइए आपका यहाँ पर क्या मानना है, क्या डसॉल्ट एविएशन कंपनी अगर भारत के सारे कंडीशंस को लेकर फुलफिल नहीं करती है तो यहाँ पर F-15EX के साथ भारत को जाना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।